अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त एडवोकेट गुलाम मुर्तज़ा काजी। आज का ये जो हमारा लीगल टॉपिक है ये फैमिली से जो फैमिली लॉ है उससे रिलेटेड है। तो ये आप खुद एडवोकेट करके इंगेज करके भी आप सूट फाइल कर सकते हैं। अगर आप एडवोकेट इंगेज करने की सहमत नहीं रखते तो आप इन पर्सन भी फाइल कर सकते हैं। तो ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाते। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप ये मैं आपको बताता चलूँ, ये आप सिंधी में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, किसी तरह भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आज हम कंप्यूटर पे ड्राफ्ट कर रहे हैं, सो इससे लिए हम जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इधर लेआउट पे जाने के बाद हम जाएंगे पेज सेटअप पे। लेआउट पे जैसे हमने क्लिक किया, लेआउट पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे पेज सेटअप पे। पेज सेटअप को हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो जैसा कि ये हमारा आपने खुला, टॉप से भी 1.5 मार्जिन करेंगे, बॉटम लेफ्ट राइट। मैं आपको जल्दी बताना इसलिए बताना जा रहा हूँ क्योंकि हमारी वीडियो वरना लंबी हो जाती है। तो उसके बाद हम पेपर साइज जो है वो लीगल करेंगे और उसके बाद हम ओके करेंगे। तो ये ओके करने के बाद हम जिस कोड में सूट फाइल करेंगे, जिस ज्यूरिसडिक्शन में, जिस थाने में हम रहते हैं, ठीक है, तो उस ज्यूरिसडिक्शन के मजिस्ट्रेट साहब के पास हम ये सूट फाइल करते हैं। तो अभी ये देखें आ गया, इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फैमिली कोर्ट्स कराची साउथ। ठीक है, तो हमने ये जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज, जस्ट फॉर ये जो है हमने एक नॉलेज के लिए ये चूज़ किया है। ठीक है, साउथ आ गया। तो उसके बाद फैमिली सूट नंबर आ जाता है। फैमिली सूट नंबर हमें कोर्ट अलॉट करती है। ठीक है, ये अब मैं आपको बताता चलूँ, आप सिंधी में भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, कागज़ पेन से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फैमिली सूट नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद जिस साल में हम दाखिल करना चाहते हैं, एडमिट कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा 2024 हो गया। ठीक है, इसकी अलाइनमेंट सेंटर होगी। ठीक है, सेंटर आप ये जस्ट फॉर्मेट देखते जाएं, फॉर्मेट कौन सी फॉर्मेट है। तो ये सेंटर में फर्स्ट जो ऊपर वाली हेडिंग है वो भी सेंटर में आएगी, ये जो नीचे वाला है वो भी फॉर्मेट सेंटर में आएगा। उसके बाद आता है जो इसमें प्लेंटिफ होता है, उनका नाम आ जाएगा। मिसमात आता है इसमें, हमेशा मिसमात, MST माना मिसमात आ जाता है। तो फिर इधर जो डॉट मैंने छोड़े हुए हैं उधर आ जाएगा उनका नाम। ठीक है, उनके नाम के बाद फिर वो जिनकी वाइफ है, क्योंकि अभी तक तो वो वाइफ हैं, तो उनका वाइफ ऑफ जिसकी वाइफ है उसका नाम आ जाएगा। फिर हमने अंडर नीचे आते हैं, नीचे सेकंड पैरा पे आते हैं, तो फिर डॉटर ऑफ जिसकी वो डॉटर है तो उनका नाम आ जाता है। ठीक है, जिनकी वो डॉटर होती है उनका नाम आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आ जाता है एडल्ट मुस्लिम। फिर जी हाँ, तो फिर उनकी जो भी कास्ट है वो आ जाती है। उनकी कास्ट आने के बाद ये हो गया उनकी ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, उनकी आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है रहाइश, उनकी जो भी रहाइश है वो आ जाता है। ठीक है, ये हमने C/43 स्क्रीन नंबर 13 पंजाब काउंटी साउथ कराची। ठीक है, उनकी रहाइश हमने लिख ली। अभी इनका जो टाइटल है हम वो लिखेंगे, क्योंकि इनका टाइटल है प्लेंटिफ, तो हम प्लेंटिफ लिखेंगे। ठीक है, हमने ये जस्ट प्लेंटिफ लिख दिया। प्लेंटिफ लिखने के बाद अभी ये आपको मैं बताता चलूँ, आप खुद भी फाइल कर सकते हैं। आप एडवोकेट एंगेज करें तो भी आप फाइल कर सकते हैं, आप इन पर्सन भी फाइल कर सकते हैं। आपको बताने का मकसद मेरा ये था, अगर आप चाहें तो खुद भी ये फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये होगा नीचे वर्सेस आप जिसके खिलाफ फाइल करना चाहते हैं, फिर फाइल तो आप उसके ही खिलाफ करेंगे जो आपका शोहर होगा, शोहर के खिलाफ ही ये सूट फाइल होता है। ठीक है, तो ये खुला का सूट है तो उनका नाम आ जाएगा, फिर उनके वालिद साहब का नाम आ जाएगा, एडल्ट मुस्लिम, फिर उनकी जो कास्ट है वो आ जाएगी, फिर उनकी रहाइश आ जाएगी, जो भी उनकी रहाइश है जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस हमने ये लिखी हुई है। फिर उनका आ जाएगा मोबाइल नंबर, जो उनका मोबाइल नंबर होगा उनके हस्बैंड का, क्योंकि जो हमें उन्हें नोटिस सर्व करने हैं तो वो रिसीव करें, इस तरह से उनका ये नंबर आ जाएगा। फिर वो आ गया डिफेंडेंट, क्योंकि वो इधर डिफेंडेंट बनते हैं, ये जो मिसमात खुला लेना चाहती हैं वो प्लेंटिफ और वो डिफेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि डिफेंडेंट हो गया। ठीक है, अब ये सूट किस वजह से हम फाइल करें, क्यों फाइल करें, क्या पर्पज़ है, हम ये उसका टाइटल देते हैं। ये सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय द वे ऑफ खुला, हम सूट फाइल कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज बाय द वे ऑफ खुला के हिसाब से हम खुला फाइल कर रहे हैं। तो ठीक है, आप जाएंगे अब नीचे, दैट अबव नेम्ड, जो कि अबव नेम्ड जो ऊपर वाला, अबव नेम्ड का मतलब हो गया ऊपर वाला, प्लेंटिफ है, वेरी हम्बली सबमिट्स, वो जो रिक्वेस्ट कर रही हैं आजाना तौर पर वो नीचे आती है। ठीक है, नीचे क्या है कि हमारा पैराग्राफ नंबर जो 1 है उस पर लिखा हुआ है that the plaintiff is residing at above mentioned address within the jurisdiction of this honorable court। ये जो हम बताते हैं कि इस कोर्ट को jurisdiction है कि नहीं है। जब तक jurisdiction नहीं होगी तो कोर्ट फाइल कैसे करेगी, तो हमने इधर बताया कोर्ट हजूर को jurisdiction है, हमने वो बताया।
ठीक है। कोर्ट हजूर को जुरिस्डिक्शन बताई। फिर हमने बताया दैट स्पाउस इंटर इनटू टाई ऑफ मैरिज अबाउट 3 years बैक, निकाह वाज परफॉर्म्ड, द सेम वाज रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, निकाह नामा इज एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ द डिफेंडेंट। तो अभी हमारे पास निकाह नामा नहीं है, तो हम ये बता रहे हैं कि निकाह नामा है जो एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ द डिफेंडेंट के पास है। तो हमारी 3 साल पहले उनसे शादी हुई थी, ये हम बता रहे हैं। चले ठीक है, नीचे आ जाते हैं पैराग्राफ नंबर 3 पे। देयर द टाइम ऑफ मैरिज, हक महर जो हुआ था फिक्स हुआ था। अभी मैं इंग्लिश नहीं बता रहा आपको, जस्ट उसके उर्दू में माना बताते जा रहा हूँ। हमारा हक महर फिक्स हुआ था, वो जो हुआ था 10,000 फिक्स हुआ था, और वो भी अनपेड है। हमने कितनी मरतबा उनसे डिमांड की, लेकिन फिर भी वो हमें पेड नहीं हुआ। तो उसके बाद अब जाते पैराग्राफ 4 पर। और ये जो है डेट जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे माँ बाप ने हमें जहेज दिया था 4,43,000 का। प्लेंटिव रिजर्व द राइट्स ऑफ फाइलिंग द सूट फॉर डावरी आर्टिकल एट द एप्रोप्रिएट टाइम। जो भी मखसूस टाइम होगा, जब हमें ज़रूरत पड़ी तो हम वो सूट फाइल करेंगे। फिलहाल तो हमें सिर्फ खुला चाहिए, हम खुला का सूट फाइल कर रहे हैं। वो हमारे पास जब भी हमारा दिल करेगा हम वो सूट फाइल करने के मजाज हैं। तो उसके बाद आ जाएगा पैराग्राफ नंबर 5। दैट द प्लेंटिफ हैज गॉट वन चाइल्ड नेमली हारिस, ठीक है। प्लेंटिफ को जो बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। फिर इधर उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। उनका नाम आ गया कि जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज है, ठीक है। तो उनकी अभी जो एज है वो आ जाएगी, ठीक है। फ्रॉम द डिफेंडेंट जो उनको बचा हुआ है वो आ जाएगा, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 5, इसको हम इशू भी कहते हैं, ठीक है। ये इसको हम इशू भी कहते हैं, चाइल्ड भी कहते हैं, ठीक है। इशू इनको एक हुआ, ठीक है। तो पैराग्राफ नंबर 6 पे आ जाते हैं। फ्रॉम द वेरी मैट्रिमोनियल लाइफ द प्लेंटिफ सर्व डिफेंडेंट एज फैमिली एंड अदर एबिलिटीज, हाउएवर द प्लेंटिफ फाउंड दैट द डिफेंडेंट वाज नॉट नेम मैन ऑफ एथिक्स एंड टॉलरेंस। जबकि हम कह रहे हैं कि जैसा कि शादी के शुरुआती दिन में जो था प्लेंटिफ थी, वो उन्होंने बहुत अच्छी खिदमत की डिफेंडेंट की, जो डिफेंडेंट है उनकी और उनके ख़ानदान की, और उसकी जो भी उसमें पावर थी, एबिलिटी थी, उस हिसाब से उनकी खिदमत की। लेकिन उसने देखा कि ये उस एथिक्स के, उस किरदार के लोग नहीं हैं, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हम पैराग्राफ नंबर 7 पे। दैट इट वाज द यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ द डिफेंडेंट टू मालट्रीट, इंसल्ट, टॉर्चर एंड vituperate the plaintiff even on very trial domestic matters. However, the plaintiff, while bearing such atrocities and unfavorable circumstances, used to reside with the defendant for the sake of her family's honor. तो ये जो था उनकी आम प्रैक्टिस थी, तो वो डिफेंडेंट को मारते, प्लेंटिफ को मारते थे, उसकी इंसल्ट करते थे, टॉर्चर करते थे उसको, ठीक है। छोटे छोटे घरेलू मसलों पे उनको मारपीट करते थे, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त करती थी अपने खानदान की इज्जत के लिए, ताकि मेरा घर बस जाए, ठीक है। इस वजह से अभी आप जाते पैराग्राफ नंबर 8 पे, जो द फादर ऑफ द डिफेंडेंट नेमली फला हरास द प्लेंटिफ इंटर द इलिस्टेड विद हिम ऑन व्हिच प्लेंटिफ रिफ्यूज एंड कंप्लेंट वाज आल्सो made by the plaintiff to her parent defendant on which his father became annoyed, ठीक है। तो मैं शार्ट में बताता हूँ, डिटेल में आपको बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरे बताने का आपको यही मकसद है, क्योंकि पैराग्राफ नंबर 8 में जो आता है उसमें लिखा हुआ है कि तो जो फादर था उनका, डिफेंडेंट का, उनको हिरास कर रहे थे, तो उन्होंने शिकायत भी लगाई अपने उनके माँ बाप से, लेकिन फिर भी वो उनको which was plaintiff refused, तो कंप्लेंट भी फाइल की अपने वालिदैन के खिलाफ, उनके खिलाफ, लेकिन उसका कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकला, और ऊपर से वो अनाइड हो गए, गुस्से हो गए, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 9 पे आ जाते हैं। ऑन द 6 ये जो हमने डेट जस्ट फॉर इमेजिनरी डेट है, द प्लेंटिफ वांट रिलीजियस सेरेमनी ऑफ ब्रदर नेफ्यू फला, ठीक है। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, वीडियो में हो जाएगी, दोस्त नाराज होंगे, तो अब मैं आपको जस्ट उर्दू में बता जा रहा हूँ। तो मेंशन एज चाइल्ड एंड ब्रदर वर रिटर्न बैक टू द हाउस ऑफ द डिफेंडेंट एट अबाउट 6 PM on the defendant his father and for identifiable person by beating, maltreating and causing injuries to the brother of the plaintiff, expelled out the plaintiff, her brother along with minor child. Thereafter the brother of the plaintiff left to the plaintiff and her minor child at his house. Thereafter went to the civil hospital for getting treatment. As such letter was issued by police to him, so also the MLC was issued thereafter the ठीक है। thereafter जो होता है thereafter हो गया, ठीक है। वो गए पुलिस स्टेशन पे, फिर फलाना थाना कराची का है, तो उधर के FIR लॉजमेंट कर ले, तो उन्होंने फिलहाल रिफ्यूज़ किया FIR लॉज करने से। डिफेंडेंट एंड अदर एंड बोदर द प्लेंटिफ नेमली फोर्स ने, अच्छा जी इंग्लिश में पढ़ेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। और 6 को जो प्लेंटिफ थी वो गई अपनी मैट्रिमोनियल सेरेमनी पे, तो उनकी जो छठी थी उन पे गई, तो अपने भांजे की,
तो जब वो वापस आ रही थी अपने भाई के साथ और अपने बेटे के साथ, और जब वो घर पर पहुंची तो डिफेंडेंट ने 6:15 बजे उसके बाप ने और 4 अनआइडेंटिफाइड जो 4 बंदे थे जिनको हम देखकर पहचान सकते हैं, उन्होंने मारा, पीटा और इंजर किया ब्रदर ऑफ द प्लेंटिफ को, उनको इंजर किया और प्लेंटिफ को घर से निकाल दिया उसके छोटे बच्चे के साथ। उसके बाद प्लेंटिफ ने जो है कि अपने छोटे बच्चे के साथ अपने घर पे आई। उसके बाद उनका भाई जो था वो हॉस्पिटल गया और उधर से ट्रीटमेंट करवाने, फिर उसको मेडिकल सर्टिफिकेट इशू हुआ। उसके बाद वो PS पे गया कि मेरी FIR इलाज की जाए, लेकिन SHO साहब ने FIR इलाज करने से इनकार कर दिया। तो उसके इनकार करने के बाद वो गए जस्टिस ऑफ पीस के पास, तो उन्होंने फाइल की 22 भी अगेंस्ट दी डिफेंडेंट एंड को अक्यूज्ड। तो उसके बाद तो जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने वो ट्रांसफ़र की एडिशनल सेशन जज को, वो भी अभी तक पेंडिंग है फॉर द डिस्पोजल। तो वो भी अभी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास पेंडिंग है, एडिशनल जज के पास पेंडिंग है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 10 पे आ जाते हैं हम, उसको लिखते हैं दैट अबू सेड ऑफ एक्ट्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ द डिफेंडेंट द प्लेंटिफ हैज गॉट सर्व hatred in her inner core of hurt against the defendant and as such in quite impossible for the parties to live like an spouse within the limits as prescribed. Allah Almighty as plaintiff prefers to die rather than to live with the defendant as his wife even for the single moment, hence the suit। तो ये पैराग्राफ नंबर 10 आता है। इसकी मैं आपको मायना बता दूं तो इसकी मायना ये है कि ये जो है ये जो सारा मामला हुआ उस वजह से जो प्लेंटिफ है उनके दिल में बहुत ज़्यादा नफरत बैठ गई है डिफेंडेंट के खिलाफ। अभी वो जो अल्लाह अलमाइटी की जो लिमिट्स हैं वो बरकरार नहीं रख सकती और उनके साथ नहीं रह सकती, इवन कि उनका मुंह भी नहीं देखना चाहती और एक सिंगल मोमेंट भी उनके साथ नहीं रहा, हैंस दिस सूट। तो इस वजह से वो सूट फाइल कर रही हैं। अभी आ जाते हैं शार्ट पैराग्राफ नंबर 11 पे। अच्छा, पैराग्राफ नंबर 11 है तो अभी मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, दैट ऑन द प्लेंटिफ थ्रू हर ब्रदर, ठीक है। तो थ्रू हर ब्रदर आ जाता है जस्ट फॉर इमेजिनरी हैज approached the defendant asking him for खुला but the defendant flat refused। तो फलां डेट पे वो जो हैं अपने ब्रदर के साथ कहीं प्लेंटिफ डिफेंडेंट के पास के मुझे खिला दी जाए, लेकिन उन्होंने फ्लैट रिफ्यूज कर दिया। इसका ये मकसद है। तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 12 पे। That the plaintiff has got no alternate adequate remedy except to invoke the jurisdiction of this honorable। अभी जो मैं आपको उर्दू बताना चाहता हूँ ये आप उर्दू में भी एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर सकते हैं सुनकर। अगर आप ये टाइप करना चाहें तो आप देखकर भी टाइप कर सकते हैं। ये जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज़ है। आप नॉलेज हासिल करेंगे, कानून की जितनी नॉलेज होगी तो फिर वो आपके लिए और सोसाइटी के लिए अच्छा है, क्योंकि ये झगड़ा लड़ाई से बेहतर है कि कोर्ट का सहारा लिया जाए। तो प्लेंटिफ हैज गॉट नो अल्टरनेटिव, प्लेंटिफ के पास कोई भी इस तरह का अल्टरनेटिव रेमेडी नहीं थी कि जो इख्तियार करती, तो इस वजह से वो कोर्ट हजूर में आई हैं। द काज ऑफ एक्शन फॉर द, अभी काज ऑफ एक्शन जो हमें काज ऑफ एक्शन ऊपर हमने फैक्ट्स बताए, उसके जो भी रियलिटीज़ थी वो हमें बताए। अभी हम आ जाते हैं काज ऑफ एक्शन पे। तो काज ऑफ एक्शन हमें पहली दफ़ा आया, जब मैं अभी इसकी इंग्लिश करूँगा तो लंबी हो जाएगी, लेकिन चलो फिर भी देखते हैं। द काज ऑफ एक्शन फॉर द प्रेजेंट सूट फॉर अक्यूट टू द प्लेंटिफ फर्स्ट on 6/2023 the plaintiff went at the religious ceremony of birth of her nephew, and on 8/2023 the plaintiff along with her mentioned child and her brother were returned back to the house of the defendant at about 7 p.m. Defendant, his father and H.R. identifiable person by the beating, maltreating and causing injuries to the brother of the plaintiff expelled out the plaintiff her brother along with minor child. Thereafter the brother of the plaintiff left the plaintiff and her minor child at the house of the plaintiff उधर हाउस में देर आफ्टर वेंट टू द सिविल हॉस्पिटल फार। अभी बहुत बड़ी है, चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं। इंग्लिश पढ़ेंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये अभी काज ऑफ एक्शन हमें बढ़ाना, जो भी सूट हम फाइल करते हैं उसमें अगर हमारा काज ऑफ एक्शन नहीं बनेगा तो ये 7 में उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। या तो कोर्ट एडमिट नहीं करेगी, इन लेमिनी ही सूट हमारा डिसमिस हो जाएगा। तो इस वजह से अभी हम काज ऑफ एक्शन हमें नहीं करना। तो काज ऑफ एक्शन हमारा पहली दफ़ा बना जब 6/2023 को प्लेंटिफ गई थी अपनी छठी पे उधर अपने भांजे की। तो उधर से जब वो वापस आई अपने भाई के साथ तो 6:15 बजे उधर जब वो पहुंची तो डिफेंडेंट जो था जवाबदार था वो अपने फादर के साथ और 4 जो हम उनको देखकर पहचान सकते हैं उनके साथ था। उन्होंने उसको मारा, उसके भाई को मारा, इंजर किया। उसके बाद वो उनका भाई जो था और वो जो छोटा बच्चा था उनके साथ वो अपने घर में चली आई जो उनका माँ बाप का घर था। उसके बाद जो था प्लेंटिफ थी वो उधर घर पे रही और उनका भाई वो गया सिविल हॉस्पिटल में। उधर से उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, हॉस्पिटल फॉर गेटिंग ट्रीटमेंट करवाया और उसको मेडिकल लेटर इशू हुआ पुलिस का। तो
इशूड बाय द पुलिस के बाद जब उनको लेटर इशू हुआ तो उनको MLC मिला और उसके बाद वो गए फला थाने पे, लेकिन उनके FIR रजिस्टर नहीं हुई। FIR रजिस्टर करने से FSO साहब ने फ्लैटली इनकार कर दिया। जब इनकार हुआ तो उसके बाद डिफेंडेंट के क्या क्या ब्रांडली उनके बाद जो डिफेंडेंट का भाई है उनका नाम फला है, उनने फाइल की मिसलिनियस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 2822B बिफोर द ऑनरेबल जस्टिस ऑफ पीस। और जस्टिस ऑफ पीस हमारे वो ही होते हैं जो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, फिर वो अपने पावर ट्रांसफर करते हैं एडिशनल एंड सेशन जजेस के पास। तो ये है हमारा काजा एक्शन, ठीक है। तो वो अभी भी हमारी एप्लीकेशन ट्रांसफर हुई उनके पास फला डेट पे वो डिस्पोजल के लिए पड़ी हुई है। अब एक डिटेल मिल जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो चलते हैं आगे। तो उसके बाद सेकेंडली जब हमने ये फर्स्ट ऑफ काज ऑफ एक्शन हमने बताया, सेकेंडली भी काज ऑफ एक्शन हमें जब ऑक्यूल्ड हुआ वो हमें बता दें 9/6/2023 को प्लेंटिफ ने अपने भाई के साथ गई, उन्होंने बोला डिफेंडेंट को कि आप मुझे खुला दे दें, लेकिन उन्होंने खुला देने से इनकार कर दिया। जो आज तक हमें काज ऑफ एक्शन हमारे साथ है, हमारे पास है, आज तक हमारा काज ऑफ एक्शन हमारा काज ऑफ एक्शन एक्यूर्ड है हमारे पास। तो उसके अलावा हम चाहते हैं पैराग्राफ नंबर 14 पे पैराग्राफ नंबर दे द कोर्ट फीस स्टैम्प 15 रुपये की कोर्ट फीस के स्टैम्प इसके साथ लगते हैं, 2 रुपये की वकालतनामे के साथ टिकली लगती है जो कि मिसलेनियस एप्लीकेशन होती है 2 रुपये की, उसके साथ भी टिकली लगती है। तो ये तकरीबन 19 रुपये में हमें केस पड़ जाता है। उसके बाद प्लेंटिफ प्रेज फॉर जजमेंट डिग्री इज अंडर। अभी प्लेंटिफ जो कह रही है मुझे क्या चाहिए, उसको चाहिए कि मेरी ये प्रेयर क्लास है, मेरी प्रेयर क्लास में A आ जाएगी। ऊपर तक आपने देखा 1 से लेकर 15 तक था, अभी A B C D इस तरह चलेगा। तो प्रेयर क्लास में आ जाते मे बी प्लीज टू डिसॉल्व द मैरिज ऑफ प्लेंटिफ विद द डिफेंडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसल्ट मालट्रीटमेंट क्रुएल्टी हेटेड एंड अल्टरनेटिव ऑन द ग्राउंड ऑफ खुला। तो चले देखते हैं ये अभी हम खुला का जो ग्राउंड होता है, ये हमने खुला के ग्राउंड लेकर मालट्रीट जो उन्होंने मारा पीटा और हमें बदनाम किया, इस वजह से हम उनके साथ नहीं रहना चाहते, तो हमें खुला दे दी जाए। ये भी ग्राउंड हमने खुला के ग्राउंड हमने ये किया है, ग्राउंड हमें एहसास करता है, ये वो ग्राउंड है। दे द डिफेंडेंट में भी सेटल विद द कॉस्ट ऑफ द सूट। तो डिफेंडेंट को केस के पैसे भी भरने चाहिए जो हमने खर्च किए हैं, वो भी उसके ऊपर लगाए जाए। कोई और भी रिलीफ जो हमें कोर्ट हजूर देना चाहे तो वो कोर्ट हजूर की बड़ी मेहरबानी होगी। उसके बाद हो जाता है एडवोकेट साहब के सिग्नेचर। अगर एडवोकेट साहब आप नहीं इंगेज करना चाहते तो आप इन पर्सन भी फाइल कर सकें, सिंधी उर्दू इंग्लिश अरबिक जो भी लैंग्वेज आप इस्तेमाल करना चाहें उसमें लिखकर आप फाइल कर सकती हैं। अब ये जो हमारा मैटर है ये सिविल नेचर का मैटर है, फैमिली मैटर है, तो इसमें लगती है वेरिफिकेशन। अगर ये होता है क्रिमिनल नेचर का मैटर तो इसमें लगता है एफिडेविट। तो अभी हम आ जाएंगे, वो आ जाएगा जिसका नाम पे लेडीज है उनका नाम आ जाएगा, जिनकी वाइफ है उनका नाम आ जाएगा, डॉटर ऑफ जिनकी डॉटर है उनका, जो मुस्लिम बाई कास्ट जो भी उनकी कास्ट है, फिर उनकी रहायश आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा मैं कसम उठाती हूँ फला तारीख पे जो भी कराची में मैंने कहा है वो करेक्ट और मेरे नॉलेज के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद आ जाएंगे एडवोकेट साहब के सिग्नेचर और फिर वो जो डिपोनेंट है जो वेरिफिकेशन देती है उनके सिग्नेचर आ जाएंगे। अगर वो चाहें तो वो इन पर्सन फाइल कर सकती हैं। फिर एडवोकेट साहब के सिग्नेचर नहीं होंगे, एडवोकेट साहब की सिग्नेचर की जगह खाली होगी डिपोनेंट के। तो फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट कौन से हैं? डॉक्यूमेंट हमारे पास सिर्फ फोटोग्राफ है और MLC है जो उनके ब्रदर का है, और कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22 जो हमने उनके खिलाफ फाइल की थी वो है, और CNIC या मदर ऑफ द प्लेंटिफ जो उनकी रहायश वगैरह के लिए हमें चाहिए होता है एड्रेस के लिए उसको। डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपन डॉक्यूमेंट्स रिलाय आप कौन से डॉक्यूमेंट पर रिलाय करते हैं? रिलाय हम उन डॉक्यूमेंट पे करते हैं जो ऊपर हैं और जो हमें आइंदा फ्यूचर में मिले हम वो पेश कर रहे हैं कि ठीक है। तो आ जाते हैं एड्रेस ऑफ द पार्टीज फॉर समन्स इन द मेमो। एड्रेस जो पार्टीज की है वो मेमो में जो भी लिखी है वही हुई है। तो ये जो एप्लीकेशन ड्राफ्ट हुई थी मेरे चैम्बर में ड्राफ्ट हुई थी ये है। अब अगर डिटेल में जाएंगे वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप दोस्त नाराज होंगे। देन फैमिली कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन सिविल जज जो भी होता है वो होता है, उसका नाम आ जाएगा, ठीक है, उसका नाम, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा इधर ये जज फॉर डमी पर्पस थे तो उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी प्लेंटिफ है उनका नाम आ जाएगा, चले ठीक है। अच्छा प्लेंटिफ का नाम आ गया। उसके बाद वर्सेस जिनके खिलाफ वो फाइल करना चाहती हैं उनका नाम आ जाएगा। लिस्ट ऑफ विटनेसेस ऑफ द प्लेंटिफ जो भी विटनेसेस हैं प्लेंटिफ के उनका नाम आ जाएगा। प्लेंटिफ हिमसेल्फ, उसका ब्रदर है, दूसरा ब्रदर है उनका, उनके नाम आ जाएंगे। लिस्ट ऑफ विटनेसेस अभी भी आप देख सकते हैं, बाद में देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप अभी जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप लिस्ट ऑफ विटनेस अभी भी दे सकते हैं। एंड द स्पेशली कैटेगोरिकली सपोर्ट द कंटेंट्स ऑफ मेमो ऑफ द प्लेंटिफ। ये हमने इधर बताया हुआ है कि ये जो हमारे विटनेस है वो मेमो ऑफ द प्लेंट को सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम उनको स्टैंड कर देंगे, तो उनको फिर विटनेस नहीं करा दिया जाएगा, क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि ये हमारे विटनेस हैं जो हमारे प्लेंट का मेमो है इसको फुली सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो फुली सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो हमारे विटनेस नहीं होंगे। तो हमने ये बताया कि ये हमारे विटनेस ये फुली सपोर्ट करेंगे मेमो को, ठीक है।
डेटेड जो डेट हो गई उधर। अगर मैं इसको वीडियो को लंबा ना करना चाहूँ तो फिर मैं आपको अगर एक और बात बताना चाहूँ तो आप इधर ये जो एविडेंस होती है आप रिटन में भी दे सकते हैं। फैमिली मैटर्स में हम रिटन में भी देते हैं, एफिडेविट इन एविडेंस हम देते हैं। अगर आप ओरली भी बताना चाहें तो भी आप कोर्ट हजूर को बता सकते हैं। तो जनरली हम रिटन में देते हैं ताकि वो दाएं बाएं आगे पीछे गलती ना हो जाए। तो इन दी कोर्ट आप फला फला जो भी कोर्ट का नाम आ जाता है, फिर फैमिली सूट नंबर 2023 का 24 का वो आ जाता है। अगर हमने फाइल किया जिस साल में फाइल किया वो आ जाएगा, जो भी है प्लेंटिफ में उनका नाम आ जाएगा, वर्सेस जिसके हैं उनका नाम आ जाएगा। एफिडेविट, अब ये हम एफिडेविट क्यों दे रहे हैं ये आपको नीचे पता चल जाएगा। उनका नाम वगैरह जो भी उनकी रहायश वो आ गई, ठीक है। तो ये कहती है मैं ऊपर वाले सूट में प्लेंटिफ हूँ, जो मैं बहुत सारे हकायक जो भी हैं केस के मैं उनसे वाकिफ हूँ। उसके बाद आ जाएगा मेरे साहब ने कहा परफॉर्म विद द डिफेंडेंट द सेम वाज रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग एंड द सेम इज एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ द डिफेंडेंट देयरफॉर द सेम कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड हियर विद। जो हमारा निकाहनामा हुआ था वो डिफेंडेंट के साथ हुआ था, वो लिखा गया था राइटिंग में, और जो निकाहनामा है वो एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ द डिफेंडेंट, वो डिफेंडेंट की पोजीशन में है। अभी हम कोर्ट हजूर में निकाहनामा पेश नहीं कर सकते, ये उसका निकाहनामा ना पेश करने का एफिडेविट है कि हमारा उसके साथ निकाह है। व्हाट एवर स्टेटेड टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, जो भी मैंने कहा है वो मेरे नॉलेज अक्ल और जो है समझ के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। ये आ गया कसमनामा, इसको हम कहते हैं। उसके बाद उनके वकील साहब के सिग्नेचर होंगे, इधर उधर उनके सिग्नेचर होंगे, इधर डिपोनेंट लिखा हुआ है डिपोनेंट, चलो मैं आपको दिखाऊं, इधर डिपोनेंट के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद हो गया केस इधर तक। चलो ये हमने मैं आपको डिटेल में नहीं बताया, जस्ट मैंने आपको इसका शॉर्ट ओवरव्यू दिया था। आप डिटेल में चाहेंगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, लेकिन ये फुल सूट है। आप इसको इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, ब्रावी, पश्तो, पंजाबी जिसमें ज़बान में आपकी लोकल लैंग्वेज है आप उसको इसमें ड्राफ्ट कर सकते हैं। आप कागज़ पेन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटे मार्कर से, या उसके अलावा पक्की पेंसिल से भी आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। जो भी आपका ड्राफ्ट का कोड का पैटर्न है उसके हिसाब से, लेकिन पैटर्न ये चलेगा जो भी आपकी ज़बान है उसमें भी आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस तरह से। तो चलते हैं, मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसके मुताबिक आपका जो क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करो और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि जो भी फ्यूचर की वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। तो ये थी लीगल नॉलेज। अभी मैंने आपको इन शॉर्ट बताया, अगर डिटेल में आप जानना चाहेंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके लिए ये मैं आपको अभी कराता चलूँ जिस तरह करते हैं हम। ये हो गया एफिडेविट, ठीक है। ये एफिडेविट कसमनामा जो कि हमारे पास निकाहनामा नहीं है। ये लिस्ट ऑफ विटनेस हो गई। उसके बाद हो गए ये डॉक्यूमेंट्स जिन पे हम रिलाई करते हैं, और उसके बाद वेरिफिकेशन जिस तरह ओथ होता है ये कि मेरा जो भी बताया है वो सही है, कोई भी इसमें गलत झूठ वाला बात नहीं है। तो ये आ गई हमारी प्लेंट नीचे प्रेयर क्लास थी, फिर उसमें काज ऑफ एक्शन हमने बताया कब 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 हमें काज ऑफ एक्शन हुआ है, और उसके बाद फैक्ट्स हमने बताया, जो भी फैक्ट्स होते हैं ये बताने होते हैं। फिर हमने ये भी दिया आपको, जस्ट ये पैटर्न देखना है, पैटर्न याद करना है। फैक्ट्स आपके अलग हो सकते हैं लेकिन पैटर्न अलग नहीं हो सकता। पैटर्न यही हो सकता है क्योंकि ये जो हमारा पैटर्न है ये हमारे लोकल कोर्ट्स में इस्तेमाल होता है। तो इस पैटर्न को आप ज़हन नशीन कर दें, आप कागज़ पेंसिल पे लिख दें, आप कंप्यूटर पे टाइप कर लें, तो आने वाले मुस्तकबिल में आपको ये बहुत से भी ज़्यादा काम आने वाली है। तो ये जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज़ था, ये मैंने आपको शॉर्ट बताया है। डिटेल में अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं वो दूसरी वीडियो भी अपलोड करूँगा। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।